ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, वो मैंने साथ लगाई है मतीउल्लाह। लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो चीजें थी नहीं। एजेंसी आपकी अपील में तो की जबान मत बोलो। और आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उस दौरान मतीउल्लाह जान साहब के साथ आमना सामना हुआ, सख्त सवालात और तल्ख़ कलामी हुई उनके दरमियान और सरदार लतीफ़ खोसा साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। से बताइएगा थोड़ा सा। इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल हुई मेरी, और जाहिर है कि मैं बातौर वकील गया था, ना मैं कोई बतौर रिश्तेदार गया था, ना मैं कोई पार्टी मैन के तौर पे कोई पार्टी के अमूर डिस्कस करने गया था। इसलिए जब वो कमरे में सुपरडेंट के उन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी जहाँ से जो भी था, बाहर के वो बैठा। मैंने कहा कि ये कौन है, हुआ यू? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है। मैं तो अपनी बीवी से भी जो है कोई अलहदगी में बात नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरे सर पे बैठा रहा। तो मैंने कहा भाई साहब उठो उठो आप, क्योंकि वकील और साइल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहतरम और मुकद्दम ही नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेसी का और सीक्रेसी होता है। मेरे साथ जो साइल बात करेगा या साइल के साथ जो मैं बात करूंगा बतौर वकील के, वो जिस तरह आप अपने किसी चीज़ की जो है आप पर बंदिश है, जिस तरह डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के दरमियान बातचीत होना की बंदिश है कि वो ना कोई पूछ सकता है, ना वो खुद डिस्क्लोज कर सकता है, किसी को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये तो प्राइवेसी के रिश्ते में मैंने कहा तुम अगर बैठते हो तो मैं जा रहा हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी है, और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कह दूंगा कि अगर ये मुलाकात इस तरह से करनी है कि फरिश्ते ने ऊपर सर के ऊपर सवार होकर बैठना है, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं मुलाकात नहीं करता। बुलाओ, मैंने कहा सुपरिटेंडेंट को तुम्हारे। सुपरिटेंडेंट साहब आगे, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं बैठेगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट साहब किसी और से पूछने गए, किससे पूछने गए ये मुझसे पूछिए भी ना, और मुझे पता भी नहीं है। इसलिए उन्होंने किससे पूछा, किसकी इजाज़त ली। फिर आया, उसने सलूट मारा और कहा खोसा साहब प्लीज़ मुख्तसर को ज़रा बात करें आधे घंटे के लिए। तो फिर उसको उठाया, मैंने कहा बेटा ये पहले बाहर तशरीफ़ ले जाए, फिर मैं खान से बात करूँगा। तो उसके बाद हमारी बातें हुई हैं। बाकी वो माशाल्लाह हाई स्पिरिट्स में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डाउन हुए हैं। जाहिर है 18 दिन से तो 15 दिन से तो जेल में मौजूद थे। और नहीं, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। अभी भी वो सारों के बराबर जो है इनका सर लेगा, आप फिक्र न करो। और जहाँ तक ताल्लुक है, वो उसको सिर्फ अपनी नहीं है परवाह, बिल्कुल उसको अवाम और पाकिस्तान की, उसको यही है। आपने पूछा दाढ़ी बड़ी हुई थी, 1-2 दिन से शेव नहीं की थी। बाकी उनका जो है वॉशरूम उनका खुला है अल्लाह के फजल से। और ये शर्म की बात है कि आप जो है उसको नहाने के लिए भी आपने पिक्चर बनानी होती है, और कुछ और जो है अगर वो इनखला के लिए जाते हैं तो भी वो ओपन है और वहाँ कैमरा लगा हुआ है। ये शर्मनाक है। वहाँ कोई बी क्लास है नहीं, बेटर क्लास है नहीं उस जेल में। सो उनको जो एक तंग छोटे कमरे में रखा गया है, हाल उनका वही है। अगर सजा मुअत्तल ना हुई तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से करा लेंगे। नहीं, वो तो जो अदालत फैसला करेगी। मैं करा क्यों लूँगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, न किसी की ख्वाहिश पर, न किसी के दबाव पर, और न किसी वकील की वकालत पर। अच्छा, कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अब्दुल के सामने पड़ी नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत किया हाई कोर्ट के मामला में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक लफ्ज पढ़ा हुआ था जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, वो मैंने साथ लगाई है मतीउल्लाह। लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो चीजें थी नहीं। एजेंसी आपकी अपील में की जबान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आप नाराज हो गए। आप ये बताएं कि अपील में थी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपके ट्रायल कोर्ट पे अपील में थी नहीं। मैंने बुक ली है, बुक का नंबर लगा हुआ है, वो बुक भी साथ थी। वो हाई कोर्ट आप गलत सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक ली थी।
नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने पहले मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि पहले हाई कोर्ट के अंदर चूँकि इमरान खान का केस सुना जा रहा है, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की सरबराही में उस केस को सुन रही है अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान का जो तोशा खाना का मामला है और जो सज़ा को कलअदम करार देने का मामला है वो अभी चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और उसकी मज़ीद समाअत कल होनी है। लेकिन उसी हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ये बता रहे थे कि जब वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे, अटक जेल के अंदर, तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसका सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हु आर यू, कौन है आप यहाँ से बाहर जाइए। जिस पर उस शख्स ने कहा कि मुझे लाजमी सी बात है वो पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से बिठाया गया होगा। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये शख्स उस वक्त भी बैठा रहता था जब मैं बुशरा बेगम से मुलाकात करता था। जिस पर इज़हार तशवीश किया सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने और कहा कि बुलाओ अपने सुपरिटेंडेंट को। फिर जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि ये क्या हो रहा है, आप इस शख्स को उठाएं, इस तरह मुलाकात नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह इनको ना उठाया तो हम एहतजाज करेंगे और एहतजाजन हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बताएंगे कि ये सब हो रहा है। जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जनाब आप मुलाकात कर लें लेकिन काइंडली मुख्तसर सी मुलाकात कीजिएगा। उसी दौरान सवाल पूछा गया मतियुल्लाह जान साहब की जानिब से कि जनाब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, आपको याद होगा ट्रायल कोर्ट ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दिया था 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना और उसके साथ साथ 5 साल के ये नायल। मतियुल्लाह जान साहब से ये सवाल कर रहे थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब से कि जब उमर अता बंदियाल साहब या वो उस बेंच में से किसी चीफ जस्टिस ने उस केस को मुकम्मल पढ़ा नहीं तो उन्होंने कैसे मुदाखलत कर ली हाई कोर्ट के मामलात के अंदर। जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मामलात में मुदाखलत नहीं की बल्कि उन्होंने सारे केस की स्टडी की है, उन्होंने सारा केस देखा है। उन्होंने जब उमर अता बंदियाल साहब रिमार्क्स दे रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने एक उस केस के मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो केस के उससे लग रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब ने सारे केस की मुकम्मल स्टडी की है। उसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि मैंने खुद दरख्वास्तों के साथ अटैच करके सारा कुछ दिया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं। जिस पर मज़ीद तल्ख़ कलामी हुई, बुरा भला भी कहा गया सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब को इंतहाई तल्ख़ गुफ्तगू आपने देखी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जेल के मुतल्लिक़ सहूलियात के हवाले से ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि उनको सहूलियात नहीं दी गई या सहूलियात दी जा रही हैं, चूँकि मुख्तलिफ आरा हैं। जो लोग इमरान खान के हक़ में वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को उस तरह से सहूलतें नहीं दी जा रही जैसे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी पाकिस्तानी का, किसी भी आम शख्स का, आम शहरी का ये हक़ है कि उसको प्रॉपर सहूलियात दी जाएँ। और जो लोग इमरान खान के अपोजिट हैं, अपोजिट से मुराद वो पॉलिटिकल पार्टी हो या वो आम कोई बंदा हो जो नज़रियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ करता हो, उसके मुताबिक इमरान खान को हर तरह की सहूलियात दी जा रही है जेल के अंदर। लेकिन पिछले दिनों एक जज ने भी विज़िट किया था, उन्होंने आके भी कहा था कि सहूलियात उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ख़ुद मुदाखलत की और कहा है कि हर किस्म की सहूलियात उनको दी जाएँ। और बाय द वे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो इस वक्त इमरान खान का मामला नहीं है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मामला है, क्योंकि वो ये हक रखता है। और ये जेल के ये दरख्वास्त भी दी हुई है कि इनको जेल से शिफ्ट कर दिया जाए और अटक की बजाय उनको अपना अडयाला जेल के अंदर रखा जाए। उस मामले को भी देखा जा रहा है। पहले ये सज़ा ही अल्लाह करे शायद कलअदम करार दी जाए और मेरिट पर इस केस को दोबारा से सुना जाए, तोशा खाना का मामला। चूँकि इस चीज़ को पॉइंट आउट चीफ जस्टिस साहब ने कल भी किया था कि बहुत सारी गलतियाँ लेकिन उसके बावजूद हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये वाज़े हो गया उस उजलत बरती की PTI के मुताबिक उस केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने जिस केस में सज़ा दी इमरान खान को, एक तो उसमें उजलत बरती की और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम होता है, जो हर इंसान का बुनियादी हक़ है, वो होता है हक़ दिफा। आप किसी भी शख्स से, वो कैसा भी शख्स हो, कितना बड़ा संगीन जुर्म क्यों ना किया हो, आप उससे हक़ दिफा नहीं छीन सकते। तो जो सबसे बड़ा मामला है इस केस में वो यही है कि इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया गया, इनको सुना नहीं गया, इनके गवाह को नहीं सुना गया। तो इस मामले को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब चूँकि टेकअप कर लिया है, जब हाई कोर्ट कोई अपना फैसला देगी तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई बात करेगी, इस पर अपना कोई प्रोसीडिंग मज़ीद करेगी। लेकिन अब तक जो मामला चल रहा है
उस मामले से लग रहे कल अता तारड़ साहब भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और अता तारड़ साहब भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट एक मामले को ऑलरेडी देख रही है, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो इंतज़ार करती हाई कोर्ट के फैसले का। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला दे देती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद थी, प्रोगेटिव था उनका कि वो इस मामले को आकर टेकअप कर लेती। लेकिन जब ये केस चल रहा है उस दौरान समझ नहीं आई, समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्यों लिया। ये अता तारड़ साहब ने तनकीद की, अदलिया पर तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की, खुले अल्फाज में तनकीद किया अता तारड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन बहरहाल ये बात एक वाज़ेह है, वो ये कि इमरान खान के केस को लेकर तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त ये कोशिश कर रही हैं कि अपना इस मामले को जो है इमरान खान वाले मामले को, तोशा खाना वाले मामले में इमरान खान को सज़ा दिलवाई जाए, और जो ख़ास तौर पर जो सज़ा दे दी है उस सज़ा को बरकरार रखवाना चाह रही है PMLN PMLN नहीं कहूँगा, PDM कहूँगा, चूँकि उसमें बहुत सारी सियासी पार्टियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी सियासी वाबस्तगियाँ आ जाती हैं। लेकिन इमरान खान के मोराल की बात करें तो इमरान खान की शेव तो बढ़ चुकी है, ये तो ऑलरेडी सबके इल्म में है, लेकिन मोराल उनका बिल्कुल हाई है। अगर आगे चट्टान था तो अब पहाड़ बन चुके हैं उनका हौसला। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आखिर में जो आज सर्टिफिकेट दिए कि जो बडग्राम के अंदर चेयर लिफ्ट का मामला हुआ, उस दौरान जो पाक फ़ौज के जवान थे वहाँ पर शरीक थे, जो सिविलियंस लोग शरीक थे वहाँ पर, उन तमाम लोगों में सर्टिफिकेट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तकसीम किए गए उनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारनामा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम तारीख़ के अंदर, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर कुछ इस तरह का ऑपरेशन अमल में लाया गया है। और उसमें ख़ास तौर पर मानसरा से ताल्लुक़ रखने वाले ये नूरी वैली है। नूरी वैली के जो जिप लाइन के मालिक के ऑनर हैं, जो अली सवाती साहब, उनके साथ अलियास साहब थे, जिन दो अशख़ास ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की और इन्होंने बहुत ज़्यादा हौसले का काम किया और ये सारे ऑपरेशन में कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया, और हमारी पाक फ़ौज ने भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।